रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल वो 2 डायमेंशन में है, ठीक है। अब देखें, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक टेबल है या चारपाई है, जब हम इसको उठाते हैं तो हम इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये ऊपर की तरफ ऐसे उठाते हैं हम लाइक दैट ऐसे करके, तो ये जा रही हुई ऊपर भी उठती है और ये इस तरफ से भी जाती है ऐसे। इसका मतलब ये एक तो इसी फोर्स का इफेक्ट एक्स में दिखाई देता है, यानी एक्स में भी ये बॉडी मूव करती है, और ये फोर्स मेरी और एक और कंपोनेंट में डिवाइड हो गई जिसे हम कहते हैं एफ वाई कंपोनेंट्स में, वाई में हो गया। तो इन दोनों का ये जो इफेक्ट है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसी फोर्स की वजह से कि एक्स डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है और वाई डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। इसी को ही हम प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, जैसे मैं इस पेन को ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे मैं खींचता हूँ धागा बांध के ऐसे, तो आप देखेंगे पेन ऐसे मूव होगी, लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ क्या वो टोटली एक्स में लगा रहा हूँ? नहीं, मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो ये मेरी फोर्स जो है वो डिवाइड हो गई है टू कंपोनेंट्स में, एक तो एक्स कंपोनेंट में, एक तो मेरी वाई कंपोनेंट्स में। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मेरी ये जो फोर्स है मैं इस पेन पे लगा रहा हूँ ये एक्स कंपोनेंट में कितनी जार लग रही है और वाई कंपोनेंट्स में कितनी लग रही है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो आइए अब इसको हम पढ़ते हैं मज़ीद। अब देखें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब देखिए, सपोज मेरे पास कोई भी, मैंने कहा ना, जैसे एक ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे यहाँ से ऐसे फोर्स लगा के उठाता हूँ, चाहे मैं फोर्स लगा रहा हूँ चाहे वेलोसिटी जो भी है, ये सब जनरल हम कहते हैं वेक्टर है। सपोज फोर्स है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब एक तो बॉडी ये मूव होगी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक तो ये बॉडी मूव होगी वाई में। इसका मतलब कि यही मेरी फोर्स है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, यानी इसको हम बोलेंगे कि ये मेरी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और ये मेरी फोर्स जो है इन वाई डायरेक्शन के अंदर ये डिवाइड हो गई है दो कंपोनेंट्स में, और ये दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे होने चाहिए। इसी वजह से इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो अब मैं इसका इफेक्ट एफ एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में मेरी ये फोर्स कितनी लगी है, ठीक है, उसको हम उस इफेक्ट को कहते हैं कि ये जो है ये एक्स कंपोनेंट है। और वाई कंपोनेंट सेम केस इज देयर, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के अंदर मेरी ये फोर्स कितनी लगी है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है वाई कंपोनेंट है। तो आइए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के थ्रू इसको हम जो है सॉल्व आउट करते हैं और इसके फार्मूले बनाते हैं कि अगर मुझे ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में बतानी हो तो मैं उसका फार्मूला क्या है, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन में अगर बतानी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा। अब देखें, अगर ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन में है तो क्या ये ही भी इस वाई हो सकता है? तो ये भी जब वाई एफ वाई है तो ये भी हमारा एफ वाई ही हो सकता, एफ वाई है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास कि ये रहा आपके पास ये एफ एक्स और ये रहा आपके पास एफ वाई है, और ये रिजल्टेंट हो गया आपका एफ, यानी ये जो हमारा एफ वेक्टर है कोई भी, ये एफ एक्स यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये है फोर्स इन वाई डायरेक्शन है। अब अगर हम देखें बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉस किसके बराबर है? कर ली, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ पे बेस किसके बराबर है? आप देखें एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स, हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है? यहाँ पे एफ के बराबर है, यानी वेक्टर एफ। तो ये रहा हमारा एफ है। तो ये कॉस जब एफ यहाँ पे, ये एफ यहाँ पे डिवाइड करा है और सब जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बिकम एफ इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि अगर आप की फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी लग रही है वो अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज दिस वन फार्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कोस थीटा। सेम केसेस दिया। अब साइन थीटा हम लगाते हैं, साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एफ वाई है, यानी फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? वही एफ। तो दोबारा एफ यहाँ पे डिवाइड करा, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो इट मीन्स फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बिकम एफ इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर आप
ये देखना चाह रहे हैं कि आपके वेक्टर एफ की कितना इफेक्ट है वाई डायरेक्शन में, देन यू विल हैव टू यूज दिस वन फार्मूला। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी डायरेक्शन। tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान बेस है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है एफ वाई, और बेस किसके बराबर है एफ इंटू एक्स। अब मुझे यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको पता है कि एंगल जो होता है बेसिकली वही तो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है वेक्टर की। हम कहते हैं भाई ये एक्स से 30 डिग्री पे, तो इट मीन दैट वाली भी डायरेक्शन है। अगर हम बोलेंगे कि 40 डिग्री पे या 70, इट मीन्स एंगल हमें डायरेक्शन बेसिकली बताता है। तो अब हमें अगर इनवर्स लें हम थीटा का, थीटा इज इक्वल टू टेन उस तरफ चलेगा, तो टेन इनवर्स अपान इनवर्स एफ वाई अपान एफ इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन का। ये हो जाएगा आपका वेक्टर का कि अगर एक्स कंपोनेंट्स में आप फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या एक्स कंपोनेंट में इसी फोर्स का इफेक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे एफ इंटू कॉस थीटा, और वाई के अंदर अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एफ इंटू साइन थीटा, और अगर आप चाहते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, देन यू विल हैव टू यूज टेन इनवर्स एफ वाई अपान एफ इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मैंने करके आपको समझाया है, बहुत ही एक छोटी वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो काइंडली इसको शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।